पाप का पैसा नहीं। खूब भगवान नाम जब, भगवत कीर्तन, ये परम पुरुषार्थ है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं। क्षमावशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। जब तुम धर्म मार्ग में चलोगे तो दुर्जन लोग तुम्हें परेशान करेंगे। तुम्हारे पास ढाल और तलवार है जैसे, तो शत्रु को परास्त कर दोगे, उसके वार को सह लोगे। तो ढाल क्या है? क्षमा। आपको जब कोई गाली दे, अपमान करे, तो अपने भजन को बचाने के लिए क्षमा रूपी ढाल का प्रयोग करो। दुर्जन जब प्रहार करते हैं, निंदा करते हैं, अंदर से बाहर से, अंदर से काम क्रोध आदि, तो शांति रूपी तलवार से काट दो। शांत रहो, चुप रहो, क्षमा कर दो। क्षमा रूपी ढाल, शांत रूपी तलवार, इससे आप क्रॉस करती हुई चले जाओगे भगवत मार्ग में आगे। स्वर्ग के देवता, बड़े बड़े देवता जिसको नमस्कार करते हैं, वो कौन सा पुरुष होता है? बोले वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो बलपूर्वक दंड देने में क्षमता रखते हैं, पर उनका अपमान निंदा करो वो सह लेंगे, और निर्धन होने पर भी, अवसर आने पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। इन दो पुरुषों को बड़े बड़े देवता भी नमस्कार करते हैं। गरीब होने पर भी दान देने का उत्साह, और बलवान होने पर भी सहनशीलता। दूसरे के द्वारा किया हुआ निंदा, अपमान आदि मौन होकर सह लेते हैं, यद्यप सामर्थ्य उनमें दंड देने की है। गरीब होते हुए भी दूसरों को खिलाने पिलाने, दान देने का उत्साह, इन दो को बड़े बड़े देवता भी नमस्कार करते हैं। द्वांभसी निवेष्टव्यो गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम, धनवंत मादातारम दरिद्रम चातपस्विनम। ये दो मरे हुए ही समझो, संसार में जीवित है। इसका अर्थ सीधे होता है गले में पत्थर डालकर डूब के मर जाने वाले स्वभाव वाले हैं। क्या? जो धनी होने पर भोग विलासिता में पैसा खर्चा करते हैं, लाखों रुपए खर्चा कर दिए। अरे 250 ग्राम आटा नहीं खा सकते हो? कितने का 250 ग्राम आटा होता है? 1-2 कटोरी दाल सब्जी ले लो, 2-4 रोटी ले लो, खा लो। प्रकृति के पैसे को बर्बाद करते हो। 5 लाख उड़ाया है, 5 लाख में 500 आदमी खूब बढ़िया भोजन पाते और बढ़िया स्वस्थ रहते। ऐसे विचार करना चाहिए। दुर्गति किनकी होती? जिनको इस जन्म में धन मिला और वो दूसरों की सेवा में, भागवतिक सेवा में न लगाकर भोगों में लगाते हैं। पीछे वाले श्लोक में था, द्वाविमौ पुरुषो राजन स्वर्गस्योपरि तिष्ठितः प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान। जो गरीब होकर दूसरों को दान देने का उत्साह रखता है वो, और जो बलवान होने पर दूसरों को क्षमा कर देता है वो, इन दो को देवता भी नमस्कार करते हो। देवलोक के भी ऊपर गति पाने वाला है। जो धनी होने पर, धन होने पर भी साधु सेवा, गौ सेवा, भक्त सेवा या समाज सेवा में ना देकर वो उड़ाता है नाना प्रकार के काम भोग, विषय भोग, मनोरंजन में। ऐसा नहीं कि प्रकृति का धन तुम्हें मिला, तुम उसके स्वामी जो चाहो कर लो। तुम सिर्फ मुनीम हो, स्वामी तो भगवान है। हिसाब से चलो, नहीं सब छीन लिया जाएगा। जो धनी होने पर मदांध होकर गलत जगह धन खर्चा करता है, मैं इसका स्वामी हूं, और सही ढंग से उसका खर्चा ने, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। अरे कितने ऐसे बीमार लोग हैं जिनके पास अर्थ व्यवस्था नहीं है। कितने भूखे लोग ऐसे हैं जिनके पास भोजन व्यवस्था। हम कह रहे हैं बहुत वास रहित लोग हैं जिनकी वास व्यवस्था नहीं। तुम्हारे पास धन बड़ा है, अरे कितने कितने करोड़ ऐसे मनोरंजन में। पूरे भारत में एक एक कुटिया बना दो, एक एक गांव में तो एक एक परिवार तो रह जाएगा। धन का सदुपयोग है दूसरों के सुख में लगाना, अपने मनोरंजन में लगाना नहीं। अपनी आन बान शान किसमें है? भगवान प्रसन्न हो जाए, इसमें नहीं है कि संसार जान जाए कि हमने इसके लिए इतना पैसा खर्चा किया। धर्म विरुद्ध आचरणों में जा रहा तो तुम स्वामी के द्वारा दिए हुए धन का अपमान करो। तुम स्वामी नहीं हो, लक्ष्मीपति नारायण है, तुम थोड़ी हो। तुम तो मुनीम हो, तुम्हें केवल पुण्य बल से उतना अधिकार मिला है, छीन लिया जाएगा, देख लेना। इसी जन्म में दोनों क्रियाएं देखी गई। मदोन्मत्त हो जाने से श्री वैभव अंतर ध्यान हो जाता, खत्म खेल, पूरा जीवन जेल में काटो। और जो दरिद्र होने पर कष्ट सहकर भगवान नाम जप करके अपना काम नहीं बना लेता है, भोगों के लिए ललचाता हुआ दूसरों की चाटुकारिता करता है, दोनों मरे हुए पुरुष हैं। जिन्हारी भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। हरणम च परश्वानाम परदाराभिमर्शनम सुहृदश्च परित्यागस्त्रयो दोषा छयावहा। महान धर्मावतार भगवान की परम प्रेमी विदुर जी, ये जो दूसरे को फुसला कर या जबरदस्ती या किसी भी प्रभाव से दूसरे की संपत्ति का अपहरण करते हैं,
या मित्र की पत्नी या व्यवहार बनाकर या प्रलोभन करके दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करते हैं, और जो अपने मित्र के साथ दगाबाजी, धोखाबाजी, सुहृदों का परित्याग करते हैं, इनको निश्चित दुर्गति प्राप्त होती है। ध्यान से सुन लो, यही निर्णय करने वाले हैं। धर्मराज का सीधा अवतार विदुर जी हैं और धर्म का अंशावतार युधिष्ठिर जी हैं। सीधा धर्मराज ही आए हैं विदुर जी के रूप में। वही कह रहे, हरणम च परश्वानाम परदाराभिमर्शनम, बहुत बड़ा पाप है भागवतिक पद्धति से स्वीकार की हुई अर्धांगिनी के सिवा किसी माता बहन की। Shri Ram